हरे कृष्णा। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय स्कंध। और जो 27वां अध्याय है वो कल हमारा पूर्ण हो चुका है, तो आज से हम 28वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। आज हम इस 28वें अध्याय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 28। श्री भगवान उवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। श्री भगवान ने कहा, भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को सांख्य दर्शन का, भक्ति योग का यहाँ पर उपदेश कर रहे हैं। वे अपनी माता को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे माता, हे राजपुत्री, अब मैं आपको योग की विधि बताऊंगा जिसका उद्देश्य मन को केंद्रित करना है। इस विधि का अभ्यास करने से मनुष्य प्रसन्न रहकर परम सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। भगवान योग की विधि बताने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका लक्ष्य भगवान ने शारीरिक स्वास्थ्य नहीं कहा है, क्योंकि वो उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो योग के प्रारंभिक अवस्था में होता है। प्राणायाम इस प्रकार का जो उसका हिस्सा है, योग का जो भाग है। भगवान कहते हैं मैं वो विधि बताऊंगा योग की जिसका उद्देश्य क्या है, मन को केंद्रित करना, मन को फोकस्ड करना। इस विधि का अभ्यास करने से मनुष्य प्रसन्न रहकर परम सत्य की मार्ग की ओर अग्रसर होता है। प्रसन्न चित्त होकर आगे अग्रसर होता है। कष्टपूर्ण ढंग से अग्रसर नहीं होता। रोते धोते हमें लगे कि हम भक्ति में हैं, पर हम हमेशा परेशान ही रहते, कभी इस कारण से कभी उस कारण से। भगवान कहते हैं प्रसन्नता पूर्वक अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ पाए। इसका द्वितीय श्लोक हम श्रवण करते हैं। स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच निवर्तनम दैवालब्धेन संतोष आत्मविचरणाचरणम। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने नियत कर्तव्यों को अपनी शक्ति के अनुसार सर्वोत्तम ढंग से संपन्न करे, और जो जो कर्तव्य उसके लिए निर्दिष्ट नहीं है उन्हें ना करे। उसे ईश्वर की कृपा से जो भी लाभ प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए, और गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर आत्मवित लिखा है। ये आत्मवित शब्द यहाँ पर गुरु को रिप्रेजेंट करता है, स्वरूप सिद्ध जीव जिसका तात्पर्य है। तो जो इस प्रकार के जीव होते हैं वही गुरु वर्ग के रूप में आते हैं। उनके अतिरिक्त अन्यों को हम स्वरूप सिद्ध कह भी नहीं सकते। भगवान बहुत ही अच्छे प्रकार से अपनी माता को बहुत ही विस्तार से समझा रहे हैं। शॉर्टकट में नहीं, पूरे क्वेश्चनों का आंसर देके हर एंगल से देवहूति जी भी उनसे प्रश्न कर रही हैं, भगवान भी अच्छे से उनके उत्तर दे रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि जो उसके लिए जो कर्तव्य निर्धारित हैं उनको भली भांति करे, और जो उसके लिए निर्धारित नहीं है उसे ना करे। अब सुनने में लगेगा कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में क्या करना क्या नहीं करना दोनों बताए गए हैं। हम अपने शरीर वाइज भी देख सकते हैं, अपने वर्ण आश्रमों के हिसाब से भी देख सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में आप श्रवण करेंगे, भगवान कहते हैं वहां इसी बात को भगवान इस प्रकार से कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। जो अपना धर्म है, जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपके मौलिक नैतिक जो कर्तव्य हैं, जो आपके लिए डिफाइन किए गए हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय, उनको करते हुए अगर निधन भी हो जाए, शरीर छूट भी जाए, तो वही श्रेय है, वही हमारे लिए लाभप्रद है, वास्तविक कल्याण का मार्ग है।
पर धर्मो भयावह, किसी और के धर्म को, जो किसी और के लिए कर्तव्य निर्दिष्ट है, उसको जबरदस्ती उसमें कूदें, उसमें घुसें, उसमें इंटरफेयर करें, या हम सोचे ये तो ऐसा करता है मैं भी ऐसा ही करूं, उसमें घुसेंगे तो भगवान कहते पर धर्मो भयावह, वो डरावना है, लास्ट में रिजल्ट भय, अशोक, मोह आने वाला है। जिस प्रकार से भगवत गीता में और अनेक शास्त्रों में आप श्रवण करते हैं, समाज में जो कर्मों के हिसाब से अलग अलग श्रेणियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। इनके हिसाब से ही अपने अपने लिए डिफाइन किए गए जो कर्तव्य है उनको करते हुए एक, और जो जो भी आपके अपने स्वधर्म पालन से प्राप्त हो उस जीविका से संतुष्ट रहकर आत्मविद पुरुष के जो स्वरूप सिद्ध जीव हैं, जो गुरु वर्ग होते हैं, उनके शरण ग्रहण करें, इनके चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखकर भगवान ने अर्जुन के निमित्त भगवत गीता कही है, क्योंकि अर्जुन अपने स्वधर्म से भाग रहे थे। उनके शरीर के हिसाब से और आश्रम के हिसाब से, आश्रम के हिसाब से वो गृहस्थ में है, शरीर के हिसाब से, अगर वर्ण के हिसाब से वो क्षत्रिय वर्ण में है, और वो भगवान से इस प्रकार की बातें करते हैं कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा अपने ही रिलेटिव से एक राज्य के लिए, मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, मैं वन चला जाऊंगा, मैं सन्यासी हो जाता हूँ। भगवान वहां भी अर्जुन को यही उपदेश देते कि स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, अगर जो आपका वर्ण है, जो आपका आश्रम है और जो भी परिस्थिति है उसके हिसाब से आप युद्ध करते हुए मर भी गए, अपने स्वधर्म का पालन करते, तो वो श्रेयस्कर होगा, बजाय इसके कि आप अपने वर्ण और आश्रम का उल्लंघन करके भिक्षुक बन जाएं, सन्यासी बन जाएं, जिस प्रकार से कह रहे मांग के खा लूंगा, तो भगवान वहां पर इसको प्रोत्साहित नहीं करते। तृतीय श्लोक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ग्राम्य धर्म निवृत्तश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मित मेध्या दनम सस्वत विविक्त क्षेम सेवनम, मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग कर दे और उन प्रथाओं में अनुरक्त हो जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली हैं। उसे अल्प भोजन करना चाहिए और सदैव एकांतवास करना चाहिए, जिससे उसे जीवन की परम सिद्धि प्राप्त हो सके। मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग करे और उन प्रथाओं में अनुरक्त हो जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली हैं। सुनने में थोड़ा अजीब सा भी लग सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की हमारी कंडीशनिंग होती है, अलग अलग जो हमें बोल सकते हैं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में हमें जन्म मिला है, तो हम कहते हैं ना बहुत सारे डायलॉग ऐसे कि हमारे तो ये पुरानी परंपरा से तब से चला आ रहा है जी, बलि देना हमारा तब से चला आ रहा है, इसको बंद नहीं कर सकते हैं, या अनेक अनेक, ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के कार्य हो सकते हैं। भगवान कहते हैं जो ऐसे कार्य हैं जो श्री भगवान की प्रसन्नता के निमित्त नहीं है और परंपराओं में चले आ रहे हैं, आप उन्हें ब्रेक कीजिए और ऐसी प्रथाओं में अनुरक्त होइए जो वास्तव में भगवत प्राप्ति की ओर हमें बढ़ाएं। और उसे अल्प भोजन करना चाहिए, बहुत भारी भरकम, बहुत हैवी हैवी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हैवी, जितना हैवी भोजन करेंगे उतना चेतना पे जोर पड़ा रहेगा। वो कैसे रहेगी, वो भी ऐसे दबी दबी, भले ही वो पेट में भर रहे हैं लेकिन मन भी उससे प्रभावित होता ही है। हम सभी का अपना एक्सपीरियंस है, जब हल्का सा करते हैं तो इसमें हल्का का मतलब ये नहीं बोला जा रहा कि आपको 4 रोटी की भूख है तो आप एक ही खाइए, आप अपने हिसाब से उसे सेट कर सकते हैं, पर अति भोजी नहीं बनना। और सदैव एकांतवास करना चाहिए। एकांतवास का भी तात्पर्य ये नहीं होगा कि आप कहीं अकेले बैठ के रोते धोते रहें, कि भाई अकेले रहना चाहिए और फिर अकेले को पचा नहीं पा रहे। एकांतवास को हम प्रैक्टिकली आज के परिप्रेक्ष्य में लेंगे, भगवत चिंतन में रहें, भगवत भक्तों की संगति में रहें।
और भगवान के नाम के आश्रय में रहें। अगर कोई संगति सही नहीं मिल पा रही तो भगवान की संगति में रहें फिर। और जो व्यर्थ की चर्चाएं हैं, जो अनर्थ है, उनसे दूर रहें। अनावश्यक जो चर्चाएं हैं जिससे उसे जीवन की परम सिद्धि प्राप्त हो सके। जब एकांत में रहेंगे तभी हम चिंतन कर पाएंगे कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं, कितनी हमारी प्रोग्रेस है इस जीवन में, भक्ति पथ की ओर कितना हम अच्छे से बढ़ पा रहे हैं। या भौतिक भी, अगर भौतिक उन्नति भी हो तो उसके लिए भी अगर एकांत में रहकर ठीक से उस पर मंथन करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे, अच्छे से समझ कर चलेंगे तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जो हमेशा भगदड़ के बीच में रहे, हमेशा बस बग बग में गप्पों में रहे, तो वो स्थिर होकर कुछ सोच भी नहीं पाएंगे। क्योंकि जो हमारा मुंह है, जो हमारी वाणी है और जो बुद्धि है, ऐसा कह सकते हैं कि दोनों का क्रॉस कनेक्शन है। अगर जिसका मुंह अति ज्यादा चलता है बिना भगवत चर्चा के, भगवत चर्चा को यहाँ पर नहीं लेंगे, बिना भगवत चर्चा के जिसकी ग्राम्य चर्चाओं में ज्यादा मुंह चलता होगा तो बुद्धि समय प्रकार से नहीं चलेगी, सूक्ष्म बुद्धि नहीं हो पाएगी। नंबर 4 श्लोक की ओर आगे बढ़ेंगे। अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यं तपः शौचम स्वाध्यायः पुरुषार्चनम। मनुष्य को चाहिए कि अहिंसा तथा सत्य का आचरण करे, चोरी से बचे और अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही संग्रह करे। वह विषयी जीवन से बचे, तपस्या करे, स्वच्छ रहे, वेदों का अध्ययन करे और श्री भगवान के परम स्वरूप की पूजा करे। ये सारे गुण भगवान कपिल अपनी माता के सामने उद्घाटित कर रहे हैं। किस प्रकार का जीवन होना चाहिए, कैसा पवित्र आचरण होना चाहिए व्यक्ति का जिसको आध्यात्मिक उन्नति करनी है। अहिंसा तथा सत्य का आचरण करे और अहिंसा पर विशेष ध्यान देंगे। आज के डेट में जो सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति होगा ऐसे हिंसा तो नहीं करेगा कि किसी को देखा मार दिया, पर फिर भी जो अन्य जीवों को खाने वाली जो कह सकते हैं जो पद्धति चली आ रही है मीट ईटिंग, उससे बचे, अन्यों का मांस ना खाए, अन्यों को न खाए। और ये तो शारीरिक हिंसा हो गई, और वैचारिक हिंसा से भी बचे। हम अपने विचारों से, अपने व्यवहार से भी अन्यों को क्लेश ना दें। जिस प्रकार से आप जब याम कीर्तन श्रवण करते हैं कार्तिक मास में, तो श्रवण करते हैं जीवान निर्वाह आने उद्वेग दीव परा उपकारे निजा सुखा पासरी। अन्य को उद्वेग ना दें, बहुत विशेष ध्यान रखना होगा, बहुत ही सूक्ष्म बात है ये। जब हम जानबूझकर अन्य को उद्वेग देते हैं तो आध्यात्मिक पक्ष हमारे लिए क्लिष्ट हो जाता है। सत्य का आचरण करें, अपने जीवन में सत्य को स्थान दें, लेकिन साथ ही साथ ये भगवान कपिल की वाणी सत्य का आचरण करें। और धर्म के चरणों में भी आप श्रवण करते हैं, सत्य भी आता है। धर्म के चरणों में भी आप श्रवण करते हैं सत्य, लेकिन साथ ही साथ इसके साथ एक ये भी लाइन याद होनी चाहिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना ही चाहिए, हमेशा सत्य बोलें, लेकिन थोड़ा सा जो उसकी डिलीवरी है उस पर ध्यान देना होगा। शास्त्र भी स्पष्ट कहते हैं कि जो अप्रिय सत्य है उससे थोड़ा ना बोले, अप्रिय सत्य को नहीं बोले। सत्य को बोलना है तो मृदुता से बोल सकते हैं। इस प्रकार का फॉर्मूला नहीं चलेगा, वो पत्थरबाजी टाइप। हम तो हमेशा सच बोलते हैं, हम स्पष्ट बोलते हैं, स्पष्टवादी ना न वंचका। लेकिन जो हम कठोरता से सत्य को रखते हैं फिर वो अपना काम नहीं करता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, प्रिय सत्य बोलना है, और न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, जो अप्रिय प्रकार का जो सत्य है उसको ना बोले, उससे बचे।
चोरी से बचें। और ये लाइन सुन के आप में से कुछ को कष्ट भी हो सकता है, लेकिन वास्तविकता यही है, क्योंकि हमें लगता है हम स्पष्ट बोलते हैं, हम सत्य कहते हैं, लेकिन जो उसके बोलने का जो तरीका है, वो डिलीवरी है, उससे उसकी महत्ता कम हो जाती है, कम क्या खत्म ही हो जाती, कोई ध्यान नहीं देता उस सत्य पे भी। तो प्रिय प्रकार से सत्य को रखने का प्रयास करें, चोरी से बचें और अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है, और अन्यों के वस्तुओं को ना लें, अन्य की वस्तुओं पर मैं बुद्धि ना रखें, उन पर नजर ना रखें कि ये मेरे पास आ जाए, बस इसको किसी प्रकार से अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही संग्रह करें, और विषयी जीवन से बचें। जो इंद्रियों के लिए जितना आवश्यक है उतना तो ग्रहण करना ही है, पर उनमें ही लिप्त न हो जाए कि बस हमें तो खाना ही पसंद है। कई लोग खाने पे ही जीवन को गुजार देंगे कि यहाँ गए, वहां यहाँ का बढ़िया क्या है भैया, अच्छा ये भी खाओ, वहां गए यहाँ क्या बढ़िया मिलता है वो भी खाओ, बस खाना ही एक लक्ष्य न बन जाए। ये अलग अलग प्रकार से भी हो सकता है, ये तो एक प्रकार का हो गया भोजन, लेकिन अलग अलग इंद्रियों के जो अलग अलग व्यसन है, जो विषय है, उनसे बचें और तपस्या में अपने जीवन को करें। जैसे अभी आज सुबह ही आप सभी ने पारायण किया होगा, कल एकादशी व्रत पालन किया भगवान की प्रसन्नता के निमित्त, तो ये भी तपस्या के अंतर्गत है। स्वच्छ रहें, शरीर को भी स्वच्छ रखें, और मन को स्वच्छ रखने के लिए उसको भगवान के नाम से स्नान कराएं। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए जल से स्नान कराएं रोज, और मन को भगवान के नाम से स्नान कराएं। वेदों का अध्ययन करें, और जो वैदिक साहित्य है उनका अध्ययन करें। भगवान ने वेद कहा है, लेकिन आज के इस जो वर्तमान परिस्थिति है, इसमें हम कभी भी वेदों को डायरेक्ट नहीं कह सकते कि वेद पढ़ें। हम अगर पूरे जीवन भर एक भगवत गीता को भी अच्छे से पढ़ लें, उसको समझ लें, श्रीमद् भागवतम का आश्रय ले लें, और श्री चैतन्य चरितामृतम, केवल 3 ही ग्रंथ बहुत ही ज्यादा इनफ है, बहुत पर्याप्त है हमारे लिए। श्री भगवान के परम स्वरूप का पूजन करें, भगवान का जो नित्य, जो नूतन हमेशा जो भगवान का विग्रह है उसका सेवा करें। मौनम सदा सन जयः, स्थैर्यं प्राण जयः शनैः, प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणाम विषयान मनसा हृदि। मनुष्य को मौन व्रत का पालन करना चाहिए, विभिन्न यौगिक आसनों के अभ्यास द्वारा स्थिरता प्राप्त करनी चाहिए, प्राण वायु का नियमन करना चाहिए, और इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से वापस लेना चाहिए, और इस प्रकार मन को हृदय में एकाग्र करना चाहिए। मन के नियंत्रण की यहाँ पर बात की जा रही है। तो मन का नियंत्रण आज के डेट में हम कहें कि आप यौगिक क्रियाएं करें इससे मन नियंत्रित होगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप जप योग का साधन लें, भगवान के नाम को जप करें, जिस प्रकार से आप भगवत गीता में भी श्रवण करते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, तो भगवान के जो ये जप योग है, इसको अपने जीवन में धारण करें, भगवान के नाम का प्रतिदिन एकाग्रता से जप करने का प्रयास करें, मुंह के बाहर बाहर, ताकि कानों तक भी आवाज आए। जिसके आसपास के लोग उससे परेशान हो सकते हैं, वो थोड़ा वॉइस कम कर सकता है, लेकिन इतनी तो रखनी होगी कि अपने कान तक चली जाए आवाज। फिर हमारा श्रवण और कीर्तन दोनों एक साथ में हो जाएगा। 6 नंबर श्लोक को हम श्रवण करेंगे। स्वधिष्णयानामेकदेशे मनसा प्राणधारणम्, वैकुण्ठलीलाभिध्या ध्यानम्, समाधानम् तथात्मनः। शरीर के भीतर के 6 चक्रों में से किसी एक में प्राण तथा मन को स्थिर करना, और इस प्रकार से अपने मन को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में केंद्रित करना, समाधि या मन का समाधान कहलाता है। एतैरन्यश्च पथिभिर्मनो दुष्टम सत्पथम बुद्धया युज्यित सनकैर्जित प्राणो यतन्द्रितः। इन विधियों से अन्य किसी यथोचित विधि से मनुष्य को दूषित तथा भौतिक भोगों की तरफ
सदैव आकृष्ट होने वाले अपने चंचल मन को वश में करना चाहिए और इस प्रकार अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत्। अपने मन तथा आसनों को वश में करने के बाद मनुष्य को चाहिए कि किसी एकांत तथा पवित्र स्थान में अपना आसन बिछा दे, उस पर शरीर को सीधा रखते हुए सुख पूर्वक आसीन होकर श्वास नियंत्रण का अभ्यास करे। प्राणस्य शोधयेन्मार्गं पूरकुम्भक रेचकः प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिरमचंचलम्। योगी को चाहिए कि प्राण वायु के मार्ग को निम्नलिखित विधि से श्वास लेकर स्वच्छ करे। पहले बहुत गहरी श्वास अंदर ले, फिर श्वास को अंदर धारण किए रहे और अंत में श्वास बाहर निकाले, या फिर इस विधि को उलटकर योगी पहले श्वास निकाले, फिर श्वास बाहर रोके और अंत में श्वास भीतर ले जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मन स्थिर हो तथा बाहरी वह जो मन है वो बाहरी अवरोध जो है उसके लिए उनसे मुक्त हो सके। मनो अचिरात् तस्यात् द्विजरजं जितश्वासस्य योगिनः वायवग्निभ्यां यथा लोहम धमातम त्यजति वैमलम। जो योगी ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वे तुरंत समस्त मानसिक उद्वेगों से उसी प्रकार मुक्त हो जाते हैं जिस प्रकार हवा की फुहार से अग्नि में रखा सोना संपूर्ण अशुद्धियों से रहित हो जाता है। प्राणायामैर दहेद्यो धारणाभिश्च किल विषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। प्राणायाम के अभ्यास से मनुष्य अपने शारीरिक दोषों को समूल नष्ट कर सकता है और अपने मन को एकाग्र करने से वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भौतिक संसर्ग से अपने आप को मुक्त कर सकता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करने से वह भौतिक आसक्ति के तीनों गुणों से मुक्त हो सकता है। यदा मनः स्वं विरजम योगेन सुसमाहितं काष्ठां भगवतो ध्यायेत् स्वनाशाग्रावलोकनः। जब इस योगाभ्यास से मन पूर्णतया शुद्ध हो जाए तो मनुष्य को चाहिए कि अध खुली आंखों से नाक के अग्रभाग पर ध्यान को केंद्रित करे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप को देखे। प्रसन्न वदनं भोजं पद्मगर्भारोहणेक्षणं नीलोत्पलदल श्यामं शंख चक्र गदाधरम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का मुखार बिंद प्रफुल्लित कमल के सदृश है, समान है और लाल लाल आंखें कमल के कोष जो उसका भीतरी हिस्सा है, जो अंदर का भाग है, उसके समान है। उनका श्यामल शरीर नील कमल की पंखुड़ियों के सदृश है। वे अपने तीन हाथों में जो चार हाथों में से तीन में शंख चक्र तथा गदा धारण किए हैं और चौथे में रहता है कमल। लसत पंकज किंचल का पीत कौशेयवाससम श्रीवत्स वक्षसम भ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम। उनकी कटी पीले पद्म केसर सदृश चमकदार वस्त्र से आवृत है। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह
उनके गले में चमचमाती कौस्तुभ मणि लटक रही है। मद्विरेफकलया परितं वनमालया पराधर्य हारवलया किरीटांगद नूपुरम। वे अपने गले में वन पुष्पों की आकर्षक माला भी धारण करते हैं, जिसकी सुगंध से मत वाले भौरों के झुंड माला के चारों ओर गुंजन करते हैं। वे मोती की माला, मुकुट, एक जोड़ी कंकण और बाजूबंद तथा नुपुर से अत्यंत अत्युत्तम रूप से सुशोभित हैं। भगवान के शोभा का यहाँ पर वर्णन है, जो ध्यान का मुख्य विषय है। जैसे आज के समय में देखते हैं मेडिटेशन और अलग अलग प्रकार से सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान भी भगवान के स्वरूप का बताया गया है। और भगवान की जो गले में जो पुष्प माला है वो हमेशा नित्य, वो हमेशा ताजी है, वो हमेशा नित्य नवीन है, नूतन है, क्योंकि तभी तो भौरे उस पर गुंजार करेंगे, भौरे उसके आसपास घूमेंगे। कांची गुणोल्ल सच्छोणिम हृदयाम्भोज विष्टरम दर्शनीय तमम शांतम मनोनयन वर्धनम। उनकी कमर तथा नितंब पर करधनी पड़ी है और वे अपने भक्तों के हृदय रूपी कमल पर खड़े हुए हैं। वे देखने में अत्यंत मोहक हैं और उनका प्रशांत स्वरूप देखने वाले भक्तों के नेत्रों को तथा आत्माओं को आनंदित करने वाला है। भगवान के कमर में और नितंब प्रदेश में करधनी पड़ी है अपने भक्तों के, और भगवान हमेशा कमल पर ही अपना आसन होता है भगवान का, तो भक्तों के भी हृदय कमल कहा गया है, भक्तों के हृदय को भी कमल की उपमा दी गई है। वे देखने में अत्यंत मोहक हैं। भगवान का जो स्वरूप है वो बहुत ही मनमोहक है और भक्तों के जो नेत्र हैं और जो उनकी आत्माएं हैं उनको आनंदित करने वाला है, जो भगवान का स्वरूप है। 17 नंबर श्लोक को हम श्रवण करेंगे। अपीच्य दर्शनम सस्वत् सर्वलोक नमस्कृतम संतम वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रह कातरम। श्री भगवान शाश्वत रूप से अत्यंत सुंदर हैं और प्रत्येक लोक के समस्त निवासियों द्वारा पूजित हैं। सारे लोग, जितने प्रकार के लोक हैं, जिस भी प्रकार के वहाँ जो जीवन है वहां पर, वो सारे जो निवासी उनके द्वारा भी पूजित हैं। और भगवान हमेशा वे चिर युवा रहते हैं। जिस प्रकार से आप श्रवण करते हैं ब्रह्म संहिता में, ब्रह्मा जी भी कहते हैं माध्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। भगवान हमेशा नूतन, नवीन, हमेशा सुंदर से किशोर अवस्था में ही रहते हैं और अपने भक्तों को आशीष देने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम बहुत कठोर प्रयास करेंगे तब भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान तो हमेशा खुद से तैयार ही रहते हैं, कब मैं आशीर्वाद दूं, कब किसको क्या दे दूं। पर जब तक हम उस कनेक्शन को सेट नहीं करते भली भांति, जब तक हम ईमानदारी से समर्पण नहीं करते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथा भजाम्यहम्। और भगवान हमेशा तैयार भी हैं। तो अगर हमें ऐसा फील होता है कि कुछ अभी कमी है कृपा में, तो चेक करना होगा अपने समर्पण को। कीर्तन्य तीर्थ यशसम पुण्य श्लोक यशस्करम ध्याये देवम समग्रांगम यावन्न च्यवते मनः। श्री भगवान का यश सदैव गाने योग्य है, क्योंकि उनका यश भक्तों के यश को बढ़ाने वाला है। भगवान का यश जो है हमेशा वो गायन करने लायक है, हमेशा गुणगान करने लायक है, क्योंकि भगवान का यश ऐसा नहीं है इस जगत में जैसा हमारा यश है। एक व्यक्ति का यश होता है तो दूसरे का ईगो हर्ट हो जाता है कि जैसे मेरी बेइज्जती हो गई, जबकि उसकी बेइज्जती नहीं हो रही। भगवान का यश ऐसा नहीं है। भगवान का यश ऐसा है कि भगवान का जब
यश गान होता है तो भक्तों का भी यश बढ़ जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान तथा उनके भक्तों का ध्यान करें। मनुष्य को तब तक श्री भगवान के शाश्वत रूप का ध्यान करना चाहिए जब तक मन स्थिर न हो जाए। स्थितं व्रजन्तं आसीनं शयानं वा गुहाशयं प्रेक्षणीये हितं ध्यायेत् शुद्ध भावेन चेतसा। इस प्रकार भक्ति योग में सदैव तल्लीन रहकर योगी अपने अंतर में, अपने हृदय में श्री भगवान को खड़े रहते हुए, चलते, लेटे तथा बैठे हुए देखता है, क्योंकि परमेश्वर की लीलाएं सुंदर तथा आकर्षक होती हैं। और थोड़ा सा सावधानी चाहिए, अभी हम इस कैटेगरी वाले नहीं हैं कि हम हृदय में इमेजिन करें, हाँ ठाकुर जी चल रहे, मुझे दिखाई दे रहा, हाँ हाँ वो हंस भी रहे, देखो मेरी तरफ ही देख रहे हैं। अभी हमारे लिए ऐसा नहीं, हमारे लिए हम ध्यान करें ना ध्यान दें, ध्यान करें ना ध्यान दें, हमारे लिए भी ध्यान देना आवश्यक है। जो भी हमें अनुशासन दिया गया है भक्ति योग से रिलेटेड, उस पर ध्यान दें। तस्मिन् लब्ध पदम चित्तम सर्वावय संस्थितम विलक्ष्य कत्र संयुज्या दंगे संयुज्याद अंगे भगवतो मुनिः। श्री भगवान के सनातन रूप में अपना मन स्थिर करते समय योगी को चाहिए कि वह श्री भगवान के समस्त अंगों पर एक ही साथ विचार न करके श्री भगवान के एक एक अंग पर मन को स्थिर करे। ऐसा दर्शन में किया जा सकता है। जब विग्रह दर्शन करें तो चरणों से प्रारंभ करते हुए भगवान के मुखमंडल तक पहुंचे। संचिन्तयेद् भगवत् चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजः सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन् नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतं महद् हृदयान्धकारम्। भक्त को चाहिए कि सर्वप्रथम वह अपना मन श्री भगवान के चरण कमलों में केंद्रित करे, जो वज्र, अंकुश, ध्वजा तथा कमल चिन्हों से सुशोभित रहते हैं। सुंदर माणिक से उनके नाखूनों की शोभा चंद्रमंडल से मिलती जुलती है, जो हृदय के गहन अंधकार को दूर करने वाली है। यच्छोचन्यश्रित सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धन्य धिक्कृतेन शिवा शिवो भूत् ध्यातुर्मनः समलशैल निसृष्ट वज्रम ध्यायेच्चिरं भगवतः चरणारविंदम। पूज्य शिव श्री भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालित जल से उत्पन्न गंगा नदी के पवित्र जल को अपने सिर पर धारण करके और भी पूज्य हो जाते हैं। इसलिए जो वैदिक साहित्य को ठीक से अध्ययन करेंगे वे न तो चिक चिक में फंसेंगे, न कहीं पर भी तर्क कुतर्क करने के लिए खड़े हो जाएंगे, बस समझेंगे वास्तविक सत्य को और आगे बढ़ेंगे। हम अनेक अनेक जगह बहुत ही इजीली और बहुत ही आसानी से श्रवण कर रहे हैं बार बार कि भगवान जो भोलेनाथ है, क्योंकि अब सावन आने ही वाला है इसलिए थोड़ा सा जोर दे के बोलना पड़ रहा है। भोलेनाथ जो है वो भगवान के चरणों को प्रक्षालित करने का जो जल है उसको अपने मस्तक पर धारण करते हैं और भी पूज्य हो जाते हैं। जब भी उनके स्वरूप का वर्णन आता है तो गंगाधर अवश्य कहा जाता है, गंगा जी को स्किप करके नहीं उनकी महिमा गान की जाती है। और वो भगवान का चरणोदक है और वही उनको उनको स्नान करने के लिए सारे भक्त ले लेके जाएंगे, लेकिन उसके अगर महत्व को समझ ले तो जीवन धन्य हो सकता है।
श्री भगवान के चरण उस वज्र के तुल्य हैं जो ध्यान करने वाले भक्त के मन में संचित पाप के पहाड़ को ध्वस्त करने हेतु चलाया जाते हैं। श्री भगवान के जो श्री चरण हैं वे वज्र के तुल्य हैं। कैसे? जो उनको भक्ति योग से प्रसन्न करता है, जो उनमें स्थिर करता है अपने मन को, उसके मन में जो संचित पापों के पहाड़ हैं उनको ध्वस्त करने हेतु चलाया जाता है। मीन्स भगवान अपने को समर्पण करने वालों के हृदय में पाप नहीं रहने देते। आप जब श्रवण करते हैं चौराग्रगण्य अष्टकम श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा जो गाया गया भगवान के लिए, उसमें भी श्रवण करते हैं। पदाश्रितानां च समस्त चौरम। भगवान को जो भगवान का आश्रय ले लेता, भगवान उसका सब हरण करते हैं। इसमें पाप भी आता है। और भगवान का जो नाम है वो कितना पावरफुल है। यहाँ पर भी जो कहा जा रहा है स्पष्ट शब्द पाप के पहाड़, इसको वल्लभाचार्य जी इस प्रकार से कहते हैं। यदि अनामापि हरत्यशेषम गिरि प्रसारानपि पाप रासिन आश्चर्य रूपो ननु चारे दृक् दृष्ट्वा श्रुतो वा न जगत्रयेपि। हे भगवान, आपके जैसा चोर कहीं नहीं देखा। कैसे? आपका जो नाम है, जो प्रेम से लिया गया नाम है, ध्यान देंगे, जो आपका प्रेम से लिया गया नाम है वो कितना पावरफुल है। जैसा हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं भगवान के चरणों का, यहाँ पर हम भगवान के चरणों की महत्ता सुन रहे हैं कि जो उनके प्रति आश्रित हैं, उनके हृदय में, मन में जो पापों के बड़े बड़े पहाड़ है उसको ध्वस्त करने के लिए भगवान के जो कमल सदृश जो चरण है वो भी वज्र जैसे बन जाते हैं। ऐसा ही भगवान का नाम भी करता है, क्योंकि भगवान का जो विग्रह है, जो नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, धाम है, सब अभिन्न है। उनमें कोई भेद नहीं है कि भगवान का शरीर अलग है, भगवान का नाम अलग है। जैसा हमारा भगवान का सब जो भी तत्व है वे सारे अभिन्न है। तो भगवान का नाम भी इतना पावरफुल है। वल्लभाचार्य जी स्वयं कहते हैं कि जो अनेकों अनेकों पहाड़ों के तुल्य पाप भी कोई कर ले, किए हों, और आपका प्रेम से नाम जप करे तो वो उस पहाड़ों को भी बहुत ही कम समय में जलाकर राख कर सकता है। अतः मनुष्य को दीर्घ काल तक श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। फिर से हम उसी बात को यहाँ पर रिपीट करेंगे। हमें ध्यान करने को नहीं कहा गया है। भगवान अपनी माता को ध्यान करने को कह रहे, उस समय वो विधि थी, हमें ध्यान देना है। जानुद्वयम् जल जलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुर वन्दितया विधातुः पूर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिषा यत् संलालितं हृदि विभोर्भवस्य कुर्यात्। योगी को चाहिए कि वह सभी देवताओं द्वारा पूजित तथा सर्वोपरि जीव ब्रह्मा की माता, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी के कार्यकलापों में अपने हृदय को स्थिर कर दे। वे सदैव दिव्य श्री भगवान के चरणों तथा जंघाओं को चापती हुई देखी जाती है, ऐसे चरण सेवा करती हुई, चरणों को दबाती हुई। इस प्रकार वे सावधानी के साथ उनकी सेवा करती हैं। यहाँ पे बहुत ही कह सकते बहुत सुंदर दृष्टांत से और प्रैक्टिकली और अच्छे से स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल देके भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को उपदेश कर रहे हैं। जो भी भक्ति मार्ग के जो पथिक हैं, जो भक्ति योग वाले जो योगी हैं, उनको क्या करना चाहिए कि फिर उपमा देते हैं, फिर भगवान का वास्तविक परिचय देते हैं। सारे देवताओं द्वारा जो पूजित हैं और सर्वोपरि जीव जो सबसे
जो फाइनल जो जीव हैं, सर्व जो सुपीरियर, सबसे जो सुपीरियर है ब्रह्मा जी, उनकी भी जो माता है, उनकी माता कौन है? लक्ष्मी जी। वो लक्ष्मी जी की जो वर्किंग जो प्रोसेस है, वर्किंग स्टाइल है, उसको अपने मन में स्थिर करे, ध्यान से देखे कि कैसे लक्ष्मी जी निरंतर भगवान के चरणों की सेवा करती हैं, और कैसे घमंड से भर के नहीं करी, हम तो हो गए भक्त, अब कौन पूछेगा, हमको कौन क्या कह सकता है। लक्ष्मी जी डर डर के करते हैं। लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम, ब्रह्मा जी कहते हैं लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम, संभ्रम, डर डर के कर रही है, कहीं भगवान को कुछ कष्ट ना हो जाए, कहीं भगवान को कुछ असुविधा ना हो जाए। इस प्रकार वे सावधानी के साथ उनकी सेवा करते हैं। ऊरु सुपर्ण भुजयोर दिशोभमानाव, ओजो निधि अत सिका कुसुमावभाष, व्यालंबी पीतवर वाससि वर्तमान, कांची कलाप परिरंभि नितंब बिंबम। फिर ध्यान में योगी को अपना मन श्री भगवान की जंघाओं पर स्थित करना चाहिए, जो समस्त शक्ति की भंडार हैं। वे अलसी की के जो फूल हैं, उनकी कांति के समान सफेद नीली हैं। कितनी सूक्ष्मता से भगवान के वर्ण को भी डिफाइन किया गया है, कितनी अच्छे से उपमा देके कि किसके जैसे नीले हैं भगवान। अलग अलग जगह हम श्रवण करते हैं भगवान के रंग को। एक तो हम कहते हैं काले हैं, काले भी कैसे हैं वो भी बताया जाता है। नील वर्ण है, वो कैसा नील वर्ण है। अलसी के जो फूल होते हैं, वो जो उनका रंग है, उनकी कांति है सफेद और नीले, वैसे ही। और जब श्री भगवान गरुड़ पर चढ़ते हैं, तो जो ये जंघाएं हैं भगवान की, वे अत्यंत भव्य लगती हैं। योगी को चाहिए कि वह श्री भगवान की जो करधनी से घिरे हुए नितंब हैं, उन पर ध्यान स्थिर करे। यह करधनी श्री भगवान के एड़ी तक लटकते पीतांबर पर टिकी हुई है। नाभिहृदम भुवन कोश गुहोदरस्थम यत्रात्मयोनिधि शरणाखिल लोक पद्मम, व्यूढ़म हरिन्मणि विशस्तन योर्मुष्या, ध्यायेद्वयम् विशदहार मयूख गौरम। तब योगी को चाहिए कि वह श्री भगवान के उदर के मध्य में स्थित चंद्रमा जैसी नाभि का ध्यान करे। उनकी नाभि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है, जहाँ से समस्त लोकों से युक्त कमल नाल प्रकट हुआ। यह कमल प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा का निवास स्थान है। इस प्रकार से योगी को अपना मन श्री भगवान के स्तनाग्रों पर केंद्रित करना चाहिए, जो श्रेष्ठ मरकत मणि की जोड़ी के सदृश हैं, और जो उनके वक्ष स्थल को अलंकृत करने वाली मोती माला की दुग्ध धवल किरणों के कारण श्वेत प्रतीत होती हैं। वक्षो अधिवास मिषा भस्य महाविभूते, पुंसां मनो नयन निवृत्ति मादधानम, कंठम च कौस्तुभ मणिर धीभूषणार्थम, कुर्यान् मनस्यखिल लोक नमस्कृतस्य। फिर योगी को श्री भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करना चाहिए, जो देवी महालक्ष्मी का आवास है। श्री भगवान का वक्षस्थल मन के लिए समस्त दिव्य आनंद तथा नेत्रों को पूर्ण संतोष प्रदान करने वाला है। तब योगी को अपने मन में संपूर्ण ब्रह्मांड द्वारा पूजित श्री भगवान की जो ग्रीवा है, गर्दन है, उसका ध्यान धारण करना चाहिए। श्री भगवान की ग्रीवा, गर्दन, उनके वक्ष स्थल पर लटकने वाले
कौस्तुभ मणि की सुंदरता को बढ़ाने वाली है। भगवान की ग्रीवा बढ़ाती है कौस्तुभ मणि की सुंदरता को। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला जैसा हम सोचते हैं कि कोई गहने पहन के हम सुंदर लगेंगे। यहाँ पर भगवान उनको पहन के सुंदर नहीं लग रहे, उनकी शोभा बढ़ जा रही है जब भगवान उनको धारण कर रहे हैं। बाहुंश मंदर गिरेह परिवर्तनेन निर्णिक्त बाहुबलयान धिलोकपालान् सच्चिन्तयेद् सतारमसह्य तेजः शंखं च तत्कर सरोरुहराज हंसम। इसके बाद योगी को श्री भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करना चाहिए, जो भौतिक प्रकृति के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करने वाले देवताओं की समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। फिर योगी चमचमाते उन आभूषणों पर मन केंद्रित करे जो मंद्राचल के घूमने से रगड़ गए थे। उसे चाहिए कि श्री भगवान के चक्र, जो सुदर्शन चक्र है, उनका भी ठीक से चिंतन करे, जो 1000 आरों से तथा असह्य तेज से युक्त है। साथ ही वह शंख का ध्यान करे, जो उनकी कमल सदृश हथेली में हंस सा प्रतीत होता है। जब समुद्र मंथन की घटना हुई थी और मंदराचल का जब मंथन चल रहा था और भगवान कच्छप रूप में वहां उसको बेस दे रहे थे, आधार दे रहे थे, तब जब वो रगड़ खा रहा था, घूम रहा था ऐसे मथानी की जैसे, तब भगवान के जो आभूषण है वो भी उसमें घिस रहे थे उस रगड़ से, तो और भी चमकदार हो गए थे। और श्री भगवान का जो सुदर्शन चक्र है, नॉर्मली जो हम टीवी में या कहीं किसी फोटो में देखते हैं, इतना सा सुदर्शन चक्र एक उंगली में ऐसे ऐसे, लेकिन इसमें स्पष्ट कहा जा रहा है 1000 उसमें ऐसे आ रहे हैं जो हम देखते हैं काटने वाले। तो उसके हम साइज का भी खुद अनुमान लगाने का प्रयास कर सकते हैं। 1000 जिसमें आ रहे होंगे वो कितना बड़ा होगा।